सीधे बीजेपी मुख्यालय चलेंगे। महिमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। महिमा, बीजेपी ने यह संकेत दे दिया है कि देश भर में दिवाली मनाई जाएगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को 7:30 बजे पहुंच ही रहे हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी की एक बहुत बड़ी जीत देखी जा रही है, तीसरी बार किसी राज्य में सरकार बनाना, तब जबकि बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा चल रही है, तब जबकि तमाम एग्जिट पोल ये मान चुके थे कि बंपर सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और निश्चित तौर पर एक बड़ी उपस्थिति यहां पर दर्ज की है। लेकिन अब जब परिणाम सामने आ चुके हैं, बीजेपी की सरकार बन गई है, बीजेपी ने 57 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो अब जो बयान आ रहे हैं, जो तस्वीर आ रही है, वो गोहना की जलेबी की आ रही है। और गोहना की जो जलेबी है, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस जलेबी की बात कर रहा है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जलेबी दिखा रहे हैं, जलेबी खा भी रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अब समझ में आने चाहिए कि जलेबी में अंटे कितने होते हैं। मनोज जी, देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की। जब आपने दिवाली मनाने की बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने आज 9 बजे के लगभग मंडल अध्यक्ष, यानी देश भर के जो मंडल अध्यक्ष होंगे वो भी सेलिब्रेशन करेंगे, यानी तीसरी बार किसी राज्य में सरकार बनने जा रही है। आपने बात बिल्कुल सही कही कि एंटी इनकम्बेंसी के कई ऐसे दावे ठोके जा रहे थे, चाहे वो एग्जिट पोल हो, कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना परचम नहीं लहरा पाएगी। लेकिन आज हम आपको पहले दिखा दें कि किस तरीके से अगर सेलिब्रेशंस की बात करते हैं, क्योंकि 7:30-8 बजे का वो समय दिया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कटआउट्स है वो लग गए हैं यहाँ पर। लोग जो है, जो कार्यकर्ता है वो एक्साइटेड है, ढोल नगाड़े जो है वो यहाँ पर बज रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कार्यकर्ताओं से बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक्साइटमेंट क्या है, मूड क्या है, आज कैसा लग रहा है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। हमारी सरकार ने बहुत काम किया था और जितने भी हमारे वोटर थे वो साइलेंट वोटर थे। हमारे वोटर लोग कह रहे थे किसान नाराज हैं, कोई भी हमारा किसान नाराज नहीं था, लेकिन लोगों की बातों पे नहीं आए हमारे वोटर। तो हमारा आज हम बहुत खुश हैं और सबसे पहले मैं हरियाणा की जनता को बधाई देना चाहता हूं जो तीसरी बार वो सरकार लेकर आई। मनोज जी, मेरा स्टेट है हरियाणा, मैं हरियाणा की वोटर हूं और भारतीय जनता पार्टी आज हरियाणा में अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो यहाँ पर लोगों से मन में तमाम सवाल भी है। जिस तरीके से आरोप लगते नजर आए थे, इन्होंने बात की कि साइलेंट वोटर है, किसान नाराज नहीं है, तीसरी बार सरकार बन गई है, कैसा लग रहा है? देखिए, फर्जी किसान नौजवान पहलवानों के नाम पे जो देश में फर्जीवाड़ा अपनी दुकान चला रहे थे, आज उस देश की जनता, उस प्रदेश की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि गलत तरीके से फर्जी दुकान चलाने वाले लोगों का करारा जवाब दिया है। और पिछले 10 साल में हमने सतत काम किया है, लोगों को विश्वासों पे खरा उतरे हैं, अपने किए हुए वादों को हमने पूरा किया है। इसीलिए पूर्ण मोहब्बत की सरकार फिर हमारी तीसरी बार की आई है। आपसे भी पूछूं कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, कितना एक्साइटमेंट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचने वाले हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप? पूरी एक्साइटमेंट है या नहीं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार से कांग्रेस के राजकुमार हरियाणा के अंदर नफरत की जलेबी लेके गए थे, हरियाणा में हरियाणा की जनता ने उनको नकार दिया और विकास को चुनने का काम किया। हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने हमारे युवाओं को, हमारे खिलाड़ियों को, हमारे किसान को, हमारे जवान को जिस प्रकार से वो बलगलाने का काम किया था, हरियाणा की जनता ने उनको नकारते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को विकास के जो रास्ते, जो पिछले 10 वर्षों में जो हरियाणा के अंदर विकास किया था, उनको चुनने का काम किया। और अब हमारी सरकार जैसे बनेगी और केंद्र सरकार, दोनों डबल इंजन की सरकार, हरियाणा के युवाओं के लिए, किसान के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजादी के बाद पहली बार हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से खिलाड़ियों को एक सवाल है, क्योंकि बार बार एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया जा रहा था। ऐतिहासिक है और आज तक कांग्रेस ने कभी नहीं किया। देखिए, हम आपको एक फायरवर्क्स भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों से तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जश्न का माहौल जो है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की अगर हम बात करते हैं तो फायरवर्क्स जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले शुरू हो गए हैं। अगर बैंड बाजे की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बैंड बाजा जो है वो लगातार बजता हुआ दिखाई दे रहा है, ढोल नगाड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ
जम्मू कश्मीर में भी हमारा बहुत अच्छा रहा है, जम्मू में बहुत अच्छी सीट आई है, ऐसा नहीं है। उत्साहन पूरा है। पूरा बहुत अच्छा आया है। और रही बात वहाँ की, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसा नहीं है। अब हमारे वोटर एक्चुअली जा नहीं पाए, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर होने की वजह से जा नहीं पाए, तो हमारे हरियाणा के लिए मैं फिर बार बार बहुत शुक्रिया धन्यवाद करेंगे, देना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया करेंगे। कुल मिलाकर 2 राज्यों के चुनाव, 2 राज्यों में से एक राज्य हरियाणा जहां पर बीजेपी ने 57 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और जम्मू कश्मीर जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाजी मार ली है। चूंकि सहयोगी पार्टी कांग्रेस है, इसलिए गठबंधन की सरकार वहां बनेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हरियाणा में हरियाणा के लिए ये चर्चा चल रही थी कि वहां एंटी इनकम्बेंसी, ऐसा